शनिवार को अपने जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में अनौपचारिक रूप से पत्रकारों से वार्ता करते हुए संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक मंत्री जोगाराम पटेल ने श्री महेश जोशी को गिरफ्तार किए जाने के सवाल पर कहा कि यह राजस्थान के इतिहास का पहला उदाहरण है जिसमें कोई मंत्री अपनी ही सरकार के कार्यकाल में घोटाले करने के चलते जेल गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री महेश जोशी ने जिस तरह जल मंत्रालय में घोटाला किया वह वाकई में शर्मनाक है। अपनी सरकार के मंत्री के बिश्नोई पर लग रहे आरोपों पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मंत्री के बिश्नोई ने प्रेस वार्ता कर तथ्यात्मक रूप से अपने ऊपर लगे हर एक आरोप का स्पष्टीकरण दे दिया। उसके बाद भी यदि कोई उन पर अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाता है तो वो गलत है। अगर उनके नॉलेज में नहीं इतना बड़ा घोटाला हुआ तो भी बहुत गलत है कि एक मुख्यमंत्री की नॉलेज में नहीं हो और उसके विभाग में इतना बड़ा घोटाला हो जावे, या उनका नॉलेज में है और उन्होंने ऐसा घोटाला होने दिया। दोनों ही तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वयं भी इसके लिए जिम्मेवार है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कुछ सच है? ये 100% सत्य है। राजस्थान के इतिहास में, हिंदुस्तान का तो मुझे नहीं, राजस्थान के इतिहास में कोई मंत्री अपने ही विभाग में घोटाले में जेल गए, वही पहला उदाहरण है आदरणीय महेश जी जोशी। और जैसा बार बार मीडिया की मार्फत, सरकार की मार्फत, अन्य तथ्यों की मार्फत जो खबरें आ रही है, इतना बड़ा घोटाला शायद आज दिन तक कहीं नहीं हुआ, और वो भी पेयजल के संबंध में, और वो भी जेजेएम के। इसीलिए इसकी पूरी परतें खुलने दो, जांच हो रही है। बहुत बड़ा घोटाला है। मंत्री जी खुद गिरफ्तार हुए हैं, अनेक अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, और 55 करोड़ का तो स्वीकृत रूप से घोटाला वो स्वीकार कर रहे हैं कि टेंडर से पहले ही 55 करोड़ का भुगतान कर दिया। घटिया पाइप लगाना, निर्धारित डिप्थ में पाइप नहीं लगाना, टूटी नहीं लगाना, घटिया किस्म के पाइप खरीदना, जितनी लेंथ है उसे अधिक लेंथ बता देना, ऐसे अनेक घोटाले हुए हैं जिसकी जांच चल रही है। और राजस्थान का सबसे बड़ा घोटाला ये जेजेएम घोटाला साबित होगा। जैसा कल मेरे साथी विधायक और मंत्री परिषद के साथी आदरणीय के बिश्नोई ने इसका स्पष्टीकरण दिया है, उसके बाद कोई विषय रहता ही नहीं। और उनके वक्तव्य के बाद इस तरह से आरोप लगाना पूर्ण रूप से बेबुनियाद व झूठे। और जिस तरह से कागज उन्होंने मीडिया के सामने बतलाए, जिन पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, और जिनके मार्फत कागज देना बतलाए, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोई कागज मैंने इनको नहीं दिया अनुसंधान के दौरान। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि बिना तथ्यों के किसी पर आरोप लगाना पूर्ण रूप से गलत है, और मैं ऐसे निराधार तथ्यों की भर्त्सना करता हूँ।